जय हिंद साथियों। मन बड़ा अशांत है, स्तब्ध हूँ और असमंजस की स्थिति में मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। और मेरे जीवन का अगर सबसे कठिन कोई वीडियो होगा तो यही वीडियो होगा, जब मैं आपके सामने इस वीडियो के द्वारा माँ शारदा सिन्हा को लेकर उनकी जो भी जानकारियां हैं उन जानकारियों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। जिन माँ शारदा सिन्हा के गीतों को सुनकर हम लोग बड़े हुए हैं, छठ के त्योहार का आनंद लिए हैं, दौरा माथा पर उठा के घर से छठ घाट तक जिस उम्मीद, जिस ऊर्जा के साथ गए हैं, मानो सफर का पता ही ना चलता हो। और आज छठ पूजा की शुरुआत के साथ ही मां शारदा सिन्हा के देहांत की खबर ने एक शोक की लहर हमारे बिहार, उत्तर प्रदेश और यूं कहें कि पूरे उत्तर भारत में उत्पन्न कर दी है। लेकिन फिर भी शारदा सिन्हा जी ने जो अपनी उपलब्धि अर्जित की है, उन्हीं उपलब्धियों के मद्देनजर एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन, एक छोटी सी श्रद्धांजलि मैं इस वीडियो के द्वारा उनके जीवन परिचय के माध्यम से देना चाहता हूं। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और मां शारदा सिन्हा को लेकर के जितनी भी रोचक जानकारियां मैं जुटा पाया हूं, उन सारी जानकारियों से आप रूबरू हो पाएं। तो पहले तो सबसे बड़ी एक दुखद न्यूज यही है कि नहीं रही हमारी लोक गायिका शारदा सिन्हा। जी हाँ, इनके गाने किसी माँ के लोरी से कम नहीं होती थी। न केवल छठ पूजा के गीत, बल्कि शादियों में भी कई सारे गीतों की जो गुनगुनाहट होती थी, वो शारदा सिन्हा जी के गीत से ही होती थी। वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़े से हम लोग ट्वीट को देख लेते हैं। पहला एक ट्वीट आता है शारदा सिन्हा जी के पुत्र के द्वारा, जब ये ऑफिशियल कंफर्म किया जाता है कि माँ अब हमारे बीच नहीं रही और छठ माई ने उनको अपने पास बुला लिया है। उन्होंने इस ट्वीट में साफ तौर पर भी लिखा है कि माँ अब शारीरिक रूप में हम सबके बीच नहीं रही। तो ये उनके पुत्र साहब का ट्वीट था, जिससे ये कंफर्म हो गया कि उनका देहांत हुआ है, क्योंकि उनके देहांत को लेकर के कई सारी खबरें बहुत पहले से अखबारों में, मीडिया में चल रही थी, सोशल साइट्स पे चल रही थी। फिर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का एक यहाँ पर ट्वीट आता है, उसमें वो कहते हैं सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनके गाए मैथिली और भोजपुरी के लोकगीत पिछले कई दशकों से बेहद लोकप्रिय रहे हैं। आस्था के महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीतों की गूंज भी सदैव बनी रहेगी। उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। बिहार के मुखिया, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ट्वीट आता है और इसमें वो कहते हैं, बिहार कोकिला, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा जी का निधन दुखद है। वे मशहूर लोक गायिका थी। उन्होंने मैथिली, बज्जिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए थे। उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में भी अपनी मधुर आवाज दी थी। स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी के छठ महापर्व पर सुरीली आवाज में गाए मधुर गाने बिहार और उत्तर प्रदेश समेत देश के सभी भागों में गूंजा करते हैं। उनके निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। उनकी आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों एवं प्रशंसकों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। तो ये नीतीश जी का ट्वीट था। वीडियो में हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको लड़खड़ाती हुई समझ में आए, तो बस समझिएगा यही कि भावनाओं का अंबार है। अगर आंसुओं के साथ प्रकट हो जाए तो आप इसे मानिएगा कि माँ के चरणों में कुछ श्रद्धांजलि के हिसाब से हम इस वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा अब इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में न्यूज हम लोग लेकर के चलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले जो छठ गीत हम लोग इनके बारे में सुनते हैं, अभी तक जो सुनते आए हैं, देखते आए हैं वीडियो में, केलवा के पात पर उगा हो सूरज देवा, मरबो रे सुगवा धनुष फेंके, उगा गिरत मुरझाए। फिर आप देख सकते हैं पहिले पहिले छठी बरतिया वाला जो गाना फेमस हुआ, ऐसन विपतिया आइल, उगा हो दीनानाथ, अरग के बेरिया। ये सब जो गाने हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं।
छठी मैया आई न दुअरिया, कार्तिक मास इजोरिया, बांझई के बरवा धाइले धाद, कार्तिक महीनवा के उठऊ सूरज भैले बिहान, एहन समैया आइल, उगहे सूरज गोसैया है। मतलब ये सारे जो गीत गाई गए हैं, ये माँ शारदा सिन्हा जी के द्वारा गाया गया है। छठ महापर्व को और अमर और आस्था का परिचायक बनाने में इनके गीतों का अहम योगदान रहा है। अगर हम लोग इनके जीवन परिचय के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1 अक्टूबर 1952 को हुलास राघोपुर स्थित सुपौल जिला में हुआ था, यानी बिहार के सुपौल जिला के हुलास गांव में हुआ था। और मृत्यु जो इनकी हुई 5 नवंबर 2024 को 72 वर्ष की आयु में। पिता का नाम सुखदेव ठाकुर थे, जो कि पेशे से शिक्षक थे। विवाह इनका डॉक्टर ब्रजकिशोर सिन्हा जी से हुआ था। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। इसी वर्ष इनका भी देहांत हुआ था और माना जाता है कि पति के देहांत से भी ये काफी स्तब्ध रह चुकी थी, टूट चुकी थी और बार बार सोशल साइट्स पे आप देखे होंगे कि अपने पति को लेकर के काफी इन्होंने भावुक टिप्पणी भी की थी। हाल ही में इन्होंने अपना 50वां शादी का वर्षगांठ भी मनाया था। ससुराल इनका बेगूसराय जिले के सिहमा गांव में पड़ता है। एक काफी प्रसिद्ध कहानी भी इनके बारे में प्रचलित है। इनकी सासू माँ कभी नहीं चाहती थी कि ये गाना गाएं, लेकिन इनके जो पति हैं ब्रजकिशोर बाबू ने इनको हाथ थाम करके गाने की पगडंडी पर समझिए कि आगे लेकर के आए और इन्हीं का वो नतीजा था कि आज हम लोग उनकी मधुर आवाज के साथ अपने छठ महापर्व की शुरुआत करते हैं। शादी ब्याह के गीतों की श्रृंखला लगातार चलती रहती है। माँ सीता को लेकर के कई सारे गानों में शारदा सिन्हा जी के द्वारा गाया हुआ गाना काफी फेमस है। तो ये सारी चीजों जो हैं उनमें शारदा सिन्हा जी का भी कई सार्वजनिक मंचों पर कहा गया कि हमारे पति का इसमें काफी ज्यादा अहम रोल रहा है। थोड़ी और जानकारियां लेते हैं इनके बारे में। ये देख सकते हैं आप कि 1970 में इनकी शादी हुई थी 8 मई को और 2020 में इन्होंने 50वां साल पूरा किया था। 50th एनिवर्सरी जो शादी के वर्षगांठ की थी वो पूरा किया था और काफी खुश आपको इस दोनों इमेज में दिख रही होंगी। और 2024 में दोनों का देहांत हुआ है, ये भी ध्यान रखना होगा हमारे लिए। थोड़ा सा बात करें शारदा सिन्हा जी की शिक्षा को लेकर के। अगर मैं जानकारी जहां तक जुटा पाया हूं तो उन जानकारी के अनुसार शारदा सिन्हा जी ने 12वीं के बाद बीएड कर लिया था। इन्होंने मगध महिला कॉलेज, प्रयाग संगीत समिति और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से इन्होंने संगीत में पीएचडी की उपाधि भी हासिल की थी। तो संगीत में पीएचडी थी कहां से? ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से। अगर बात करें शारदा सिन्हा जी को जो पुरस्कार मिले हैं उन पुरस्कारों की बात करें तो उसमें वर्ष 2018 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1991 में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। वर्ष 2000 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इसके अलावा शारदा सिन्हा जी को बिहार कोकिला, भोजपुरी कोकिला, भिखारी ठाकुर सम्मान, बिहार रत्न और मैथिली विभूति सहित कई अन्य जो प्रतिष्ठित अवार्ड हैं वो इनको मिल चुके हैं। वास्तविक अर्थों में यह संगीत की दुनिया में अगर कहें बिहार का तो एक जाना माना नाम थी। बिहार की पहचान आप कह सकते हैं संगीत की दुनिया में, जिनके बिना हम छठ की संकल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। आप एग्जाम के हिसाब से इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि शारदा सिन्हा जी को संगीत किसने सिखाया? शारदा सिन्हा जी ने संगीत कहाँ सीखा? स्वयं शारदा सिन्हा जी ने जब द हिंदू से जब वो बातचीत कर रही थी, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जब मैं छठी क्लास में थी तभी पंडित रघु झा से मैंने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। रघु झा पंचगछिया घराना के जाने माने संगीतकार थे। मतलब स्वयं शारदा सिन्हा जी के अनुसार से रघु झा उनके पहले गुरु थे जिन्होंने संगीत की दुनिया में उनको कुछ सिखाया था। इसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शुरुआत में इन्होंने मुझे सरगम, पलटा और भजन गाना सिखाया। ऐसे में मैं तकनीकी प्रशिक्षण को लेकर बोर नहीं हुई। मेरे दूसरे गुरु रामचंद्र झा थे और वो भी पंचगछिया घराने से ही थे। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आपसे शारदा सिन्हा जी के संगीत गुरु के नाम पूछे तो पहले गुरु के नाम अगर बोला जाए तो रघु झा और दूसरे गुरु के जो नाम थे उनका नाम था रामचंद्र झा। और दोनों किस घराने से थे? पंचगछिया घराने से दोनों का संबंध था। शारदा सिन्हा जी के मुताबिक जैसे होता है ना कि शारदा सिन्हा जी ने अपना पहला गाना कब गाया,
तो ऐसा माना जाता है कि जब उनके भाई साहब का शादी हुआ था, तो द्वार छेकई के अवसर पर उन्होंने पहली बार गाना गाया था। लेकिन स्वयं शारदा सिन्हा जी बताती हैं कि 1971 में उनका पहला गाना रिकॉर्ड किया गया था और आगे चल कर के शारदा सिन्हा जी को मणिपुर नृत्य में, मणिपुर डांस में भी काफ़ी ज़्यादा इनको इंटरेस्ट था, इसलिए इन्होंने मणिपुर नृत्य भी सीखा था। शारदा सिन्हा जी को कौन-सी बीमारी थी, जिनके कारण हमारे बीच वो नहीं रहीं और काफ़ी समय से वो जूझ रही थीं और इस अवसर पर उन्होंने नया गीत भी गाया था, हे छठी माई दुख दूर करही। तो ये गाना भी इन्होंने गाया था। अब बीमारी अगर पूछी जाए, तो ऐसा पता चलता है, ऐसा जो जानकार कहते हैं कि शारदा सिन्हा जी 2018 से मल्टीपल माइलोमा से जूझ रही थीं। मल्टीपल माइलोमा जो है, एक तरह का ब्लड कैंसर है। इसमें बोन मैरो में प्लाज्मा सेल अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लगते हैं। हमारे बोन मैरो में क्या होता है, जो प्लाज्मा सेल है वो अनकंट्रोल्ड वे में इंक्रीज होने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं और इससे हड्डियों में ट्यूमर्स बनने लगते हैं और इन्हीं बीमारियों के कारण धीरे धीरे शारदा सिन्हा जी कमजोर हो रही थी और अंततः उनका देहावसान हो गया। शारदा सिन्हा जी ने केवल भोजपुरी छठ के गीत ही नहीं, माँ सीता के गाने ही नहीं, शादी ब्याह के अवसर पर ही गाने नहीं गाए हैं, बल्कि उन्होंने बॉलीवुड में भी मशहूर गाना गाया है। यूँ तो कहें कि मेरे लिए तो अगर बॉलीवुड में अगर कोई एक अच्छा गाना कहिएगा मेरे अपने अनुसार से, तो मेरे लिए मैं इनके गाने को प्रथम स्थान पर रखता हूँ। शारदा सिन्हा जी ने पहली बार 1974 में भोजपुरी गीत गाया था और 1978 में उनके छठ गीत उगा हो सूरज देवा अरग के बेरिया से उनको घर घर में पहचान मिल गई थी। साल 1989 में उन्होंने बॉलीवुड में भी कदम रखा और यहाँ भी खूब सराहना बटोरी। उनका बॉलीवुड का जो गाना सबसे हिट हुआ है, वह है मैंने प्यार किया फिल्म में कहे तो से सजना ये तोहरी सजनिया पग पग लिए जाऊं मैं तोहरी बलैया। एक ये गाना फेमस हुआ उनका। दूसरा उसी में था बाबुल जो तुमने सिखाया सजन घर, जो इस तरह से जो गाना इसमें है, ये गाना भी काफी फेमस हुआ है। फिर कई सारे गाने और भी हैं। आगे मैं हर दी जीरवा पातरना, ये गाना भी आप उनके मुंह से कभी काफी सुने होंगे, जो शादी ब्याह के अवसर पर होता है। तो इस तरह से शारदा सिन्हा जी के कई सारे गाने जो हैं शादी ब्याह के अवसर पर बॉलीवुड में, छठ पूजा को तो आप हम लोग सबसे ऊपर दर्जे पर, सबसे अव्वल दर्जे पर रखते ही हैं। तो ये सारी की सारी जानकारी जो है शारदा सिन्हा जी को लेकर के हैं और इसी के साथ मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ शारदा सिन्हा जी की स्मृतियों के साथ में। जो मेरे पास जानकारी मैं जुटा पाया था, जितना मैं सक्षम अपने आप को समझता था और जो भी मुझे लगा कि मैं माँ शारदा सिन्हा को लेकर के जितना इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो पाया, जितने कम समय के भीतर, उसको लेकर के मैंने आप तक उन सारी बातों को पहुँचाया है। उम्मीद करता हूँ आप इन जानकारियों से संतुष्ट होंगे और आपको ये सारी जानकारियाँ अच्छा लगा होगा। इसी के साथ हम लोग ईश्वर से यही संकल्पना करते हैं, ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं कि माँ शारदा सिन्हा को वो अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और उनके परिवार को दुख की घड़ी में धैर्य प्रदान करें, सबल प्रदान करें। जय हिंद।